हेलो स्टूडेंट्स, पहले की वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 11 के टॉपिक फोर्स एंड कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स ये डिस्कस करे थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक प्रेशर। ओके, तो सबसे पहले हम प्रेशर की डेफिनेशन ले लेते हैं। प्रेशर होता क्या है? जैसे जो प्रेशर होता है वो फोर्स से रिलेटेड होता है। जैसे ही हम ऐसे प्रेशर लगाएंगे तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर तो लगा ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ फोर्स भी लग रहा है। तो प्रेशर जो होता है वो फोर्स से रिलेटेड होता है। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स, जिसे हम F से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल F से, अपॉन एरिया, जिसे हम कैपिटल A से डिनोट कर सकते हैं, और प्रेशर को हम कैपिटल P से डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो यानी कि जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। जितना फोर्स हम लगाएं, जितना एरिया कम होगा उतना ही हमें फोर्स प्रेशर लगाना पड़ेगा। ओके, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे घर में जैसे नेल होगी, हम नेल का अगर जो ऊपर टॉप वाला पार्ट होता है, जो बड़ा वाला पोर्शन होता है, अगर उस पर प्रेशर लगा के उसे अगर ठोकने की कोशिश करेंगे हैमर से, तो क्या वो वॉल के अंदर जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। वहीं अगर हम नेल का पॉइंटेड वाला पोर्शन ले लेते हैं और उसे हैमर की हेल्प से अंदर दीवार के अंदर ठोकने की कोशिश करते हैं वॉल के अंदर, तो वो इजीली चला जाता है। वो किसकी वजह से जाता है? प्रेशर की वजह से। ठीक है, क्योंकि जितना छोटा एरिया होगा उतना ही कम हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। ओके, आगे अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। इसका मतलब है, क्या लिक्विड्स और गैसेस भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पहले इससे हम इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड होता है। ओके, फर्स्ट हम इसकी लिक्विड एंड गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट होती है हमारे पास सॉलिड, सेकंड होती है लिक्विड, एंड थर्ड होती है गैस। ओके, ये 3 हमारे पास स्टेट्स होती हैं। हमने इनके अंदर पढ़ा है कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, उनके पास मूव करने का स्पेस नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉलिड में डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, बिल्कुल पैक्ड। ओके, इनके पास मूव करने का कोई स्पेस नहीं होता है, तो ये मूव नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से इनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड का हम ले लेते हैं। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें थोड़ा सा स्पेस बीच में होता है, उनके बिटवीन थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं। तो इस वजह से इनका डेफिनेट शेप नहीं होता है। अब हम लेते हैं गैसेस। गैसेस का अगर हम लें तो इनके मॉलिक्यूल्स में जो स्पेस होता है वो लिक्विड के कंपैरेटिव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है बीच में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में। अब अगर हम ये देखें कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि कैरेक्टरिस्टिक है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, उसकी वजह से क्या होता है, ये इधर उधर मूव होते हैं। अब अगर ये मूव होंगे, मॉलिक्यूल्स मूव होंगे, अगर ये मॉलिक्यूल इधर मूव होगा तो ये इससे टकराएगा वॉल से। जैसे ही ये वॉल से टकराएगा, वॉल से टकराते ही क्या हो जाएगा, इस पर चार्ज आ जाएगा। चार्ज आते ही क्या होगा, इसमें एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी आते ही इसका फोर्स और प्रेशर दोनों बढ़ जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, इधर की तरफ वॉल्स में फोर्स लगाते हैं। ऐसे ही सेम गैस में होता है, ठीक है। जैसे ही कोई ट्रैक्टर होते हैं, अगर उनमें गैस और लिक्विड फिल होते हैं तो हम कहते हैं कि उनके पीछे नहीं चलना चाहिए या फिर उनके साइड में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो लिक्विड और गैस हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, जब वो हिलता है
तो उसमें लिक्विड और गैस भी हिलती है और उनके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। मॉलिक्यूल्स के मूव करते ही वो वॉल से हिट होते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं और उस पर प्रेशर लगाते हैं। ओके, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे वो प्रॉब्लम लिख के दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।